एंड प्ले अ फुल पार्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जिस भी संगठन में काम करते हैं, तो हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ वो काम करना है। उसे, उस वैल्यू को, उस मूल्य को हम स्वयं की जिम्मेदारी करके कहते हैं। तो मीन्स सेल्फ हेल्प और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। सेल्फ हेल्प से एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है। तीसरा मूल्य ये सहकारिता का डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। A cooperative will be structured so that member have control over the organization। हर एक तरीकों को कम्युनिस्ट पार्टिसिपेशन में या उसकी अप टू हिज विलिंग, अपनी इच्छा से कुछ करने का प्रयास कर सकते हैं, उसका कंप्लीट यूज कर सकते हैं। मीन्स डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक एनवायरमेंट रहेगा उस संगठन में। मीन्स वन मेंबर वन वोट, हर एक सदस्य को अपना एक मत रहेगा, वन वोट रहेगा। तो इट इज सच टाइप ऑफ द डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट शुड बी देयर। इक्वालिटी, चौथा मूल्य ये है इक्वालिटी यानी कि समानता। ईच मेंबर विल हैव इक्वल राइट्स एंड बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन। हर एक सदस्य को, उस संगठन के हर एक सदस्य को एक मीन्स इक्वल, समान अधिकार रहेंगे, समान अधिकार रहेंगे, समानता रहेंगी। और जो कुछ बेनिफिट्स होंगे वो बेनिफिट्स भी कंट्रीब्यूट समानता से ही बेनिफिट होंगे, कुछ लॉस होंगे वो भी समानता से लिए जाएंगे। पांचवा मूल्य इक्विटी, पांचवा मूल्य इक्विटी। मेंबर्स विल बी ट्रीटेड जस्टली एंड फेयरली। जस्टली एंड फेयरली मीन्स एक न्याय स्वरूप, एक दृष्टि से, एक निष्पक्षवर्ती से सबको देखा जाएगा, हर एक को समान न्याय मिलेगा। दैट इज इक्विटी। इक्वालिटी एंड इक्विटी इज डिफरेंट। इक्वालिटी मीन्स समानता एंड इक्विटी मीन्स न्याय की तरफ एक निष्पक्ष वृत्ति से उसकी तरफ देखना। सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी मेंबर्स यानी कि एकजुटता, एकता। जो मेंबर्स है उस संगठन में, उनके अंदर एक एकजुट रहने की, एकता की मीन्स भावना होनी चाहिए। मेंबर्स विल सपोर्ट ईच अदर एंड अदर कोऑपरेटिव्स एंड अदर कोऑपरेटिव्स। सातवां, ये 6 जो मूल्य है सहकारियों, ये 6 मूल्य सहकारिता के मूल्य है। इन मूल्यों के कारण प्रिंसिपल यानी कि तत्व हमें मिलते हैं, कोऑपरेटिव के तत्व मिलते हैं। दिस वैल्यू, कोऑपरेटिव वैल्यूज विल प्रोड्यूस, विल फॉर्म द प्रिंसिपल मीन्स कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। सहकारियों, अभी मैं आपको यह बताना चाहूंगा, पीबीएसपी इज अ प्रोग्राम, पे बैक प्रोग्राम। हम देखते हैं कि ये मूल्य हमारे अंदर है। एक सेल्फ हेल्प मीन्स अगर हमें ये संगठन को मजबूत करना है, इसको हमें सक्सेस की तरफ लेके जाना है, इसी की तरफ लेके जाना है, तो हमें ये मूल्यों को अपनाना पड़ेगा। इन मूल्यों के ऊपर हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा खुद को। सेल्फ हेल्प, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, इक्विटी एंड सॉलिडेरिटी in my opinion, all these cooperative values are there in our PBSP organization. Or with this, we can go ahead, and these values, cooperative values, will create principles, which we are calling as a cooperative principles. Okay, before that, some ethical values are also there. The cooperative members with these values also focus or also believe in ethical values. First is honesty, यानी कि ईमानदारी. First is the honesty, यानी कि ईमानदारी. सहकारियों, हम लोग जानते हैं, आप लोगों ने भी प्रैक्टिकली काम किया है, आप लोग भी जानकार हैं, तो ऑनेस्टी को कितना महत्व है इन इंडिविजुअल लाइफ में भी, इन सोशल लाइफ में भी, एंड इन कोऑपरेटिव वर्ल्ड में भी. बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यू है ये, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज इथिकल वैल्यू. सहकारियों, मैं ये दोनों का डिफरेंस आपको बताना चाहूंगा. ओनली वैल्यूज, मूल्य और नैतिक मूल्य में क्या डिफरेंस है. जो मूल्य मीन्स वैल्यू will
give us the मीन्स क्वालिटीज जो लाइफ में चाहिए हमें, वो देने की कोशिश हम ये वैल्यूज के थ्रू करेंगे, या जो है वो लॉन्ग लाइफ मेंटेन करने की कोशिश वैल्यूज करेंगे. थ्रू वैल्यूज वी कैन मीन्स pursue new things in life, or we can survive or sustain the things in our life with these values. और ये इथिकल वैल्यूज से क्या होता है, जो भी लॉ बनते हैं, इथिकल वैल्यूज विल टेल अस व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग इन लाइफ, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. ये बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है ओनली इन वैल्यूज में एंड इन इथिकल वैल्यूज. तो जो भी लॉज बनते हैं, लॉ एंड ऑर्डर विल बी फॉर्म, और जो लॉ होता है वो लॉ को थ्रू दिस इथिकल वैल्यू से जाना पड़ता है. It should be examined, analyzed by these ethical values, and then it will be formed as a law or order. So, in this ethical value, honesty is the first, which is the basic fundamental ethical value, which is most important, having great significance in individual, social, and cooperative world also. And जेम्स ई फॉस्ट डिफाइन करते हैं ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी को. ऑनेस्टी इज मोर देन नॉट लाइंग. ऑनेस्टी इज मोर देन नॉट लाइंग. इट इज ट्रूथ टेलिंग, ट्रूथ स्पीकिंग, ट्रूथ लिविंग एंड ट्रूथ लविंग. क्या होती है ईमानदारी? व्हाट इज ऑनेस्टी? बाय दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन से हम समझने की कोशिश करते हैं. ऑनेस्टी इज मोर देन नॉट लाइंग. झूठ के अलावा जो भी नॉट लाइंग, दैट एवरीथिंग एक्सेप्ट लाइंग, दैट इज ऑनेस्टी. और इज ट्रूथ टेलिंग, हमेशा सच बोलना है, बताना है. ट्रूथ स्पीकिंग एंड ट्रूथ सच रहना है, मीन्स इंप्लीमेंट करना है. एंड ट्रूथ लविंग, अगर हम ये सच्चाई जीवन में ला सकते, ईमानदारी ला सकते, then and then only we can success in them, in that organization. और जेम्स अर्चूर डिफाइन करते से ऑनेस्टी को, सेकंड डेफिनेशन में आपको बताना चाहूंगा. ऑनेस्ट इज द फास्टेस्ट वे टू प्रिवेंट अ मिस्टेक फ्रॉम टर्निंग इनटू अ फेल्यूर. टर्निंग इनटू अ फेल्यूर. ऑनेस्टी एक ऐसा फास्ट वे है, एक गतिमान रास्ता है, जिसके कारण, जिससे हम मिस्टेक को मिस्टेक नहीं कर सकेंगे, और मिस्टेक करके एक फेल्यूर की तरफ नहीं जा पाएंगे. अगर we will be honest, always there will be path of success for us or in front of us. अगर हम ईमानदारी खुद के अंदर लाते हैं, तो हमेशा हम यशस्वीता की तरफ या सक्सेस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे सहकारियों. तो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ ऑनेस्टी. मैं आशा करता हूं द ऑनेस्टी, इतना एक्सप्लेनेशन काफी हुआ हमारे लिए. नाउ सेकंड इथिकल वैल्यू, दैट इज ओपननेस. ओपननेस, एक खुला माइंड, जिसको खुलापन बोल सकेंगे हम. खुलापन, मन का खुलापन. वो उतना ओपननेस हमारे चाहिए कि जो भी नई आइडियाज है, नई कोई सोल्यूशन प्रॉब्लम है, वी हैव टू फेस इट पॉजिटिवली. उतना ओपननेस चाहिए. हर एक वी हैव टू एक्सेप्ट आइडियाज, वी हैव टू इलेबोरेट दोज आइडियाज, और वी हैव टू गो बाय वेरियस एंगल. एंड इट इज कैन बी डिफाइंड एज, इसको हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं सहकारियों. ओपननेस रिफ्लेक्ट्स इमेजिनेशन, creativity, intellectual curiosity, and appreciation of aesthetic experiences. Means openness एक ऐसी क्वालिटी, ऐसी वैल्यू है, नैतिक मूल्य है, जो इमेजिनेशन को बढ़ावा देती है. पावर ऑफ इमेजिनेशन. अगर हम इमेजिन करेंगे तो नंबर ऑफ थिंग्स विल कम इन आवर माइंड. दैट ओपननेस इज रिक्वायर्ड. क्रिएटिविटी, हमारा माइंड एक क्रिएटिविटी की तरफ जाना चाहिए, एंड दैट विल हैपन बाय दिस ओपननेस एटीट्यूड. इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, हमें क्यूरियस भी होना चाहिए. कोई कुछ बताता है या हमें कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलती है या क्लू मिलता है, तो हमें क्यूरियस होके वी हैव टू ट्राई टू फाइंड मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, नॉलेज on that particular point. That is called as intellectual curiosity, and it is based on this ethical value, that is openness. And
एप्रिसिएशन ऑफ एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस, जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है, जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है उसका हमें ऑलवेज वी हैव टू एप्रिशिएट दोज एक्सपेरिमेंट फॉर बेटरमेंट, फॉर बेटरमेंट। हम ऐसा कहते हैं कि वी हैव टू रिकंस्ट्रक्ट दैट एक्सपेरिमेंट, दैट इज एजुकेशन। वो यहाँ भी अप्लाई होता है सहकारियों। तो दिस इज ओपननेस। तो सहकारियों ये ओपननेस क्वालिटी शुड बी देयर विथ अस। तीसरा नैतिक मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व, समाज की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी। तो क्या होती है समाज की जिम्मेदारी? डेफिनेशन इसकी ऐसी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन इथिकल फ्रेमवर्क and suggests that an individual has an obligation to work and cooperate with other individuals and organizations for the benefit of the society at large. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामाजिक उत्तरदायित्व एक ऐसा वैल्यू है जो हमें एक इंडिविजुअल को भी कोऑपरेट और इंडिविजुअल को भी कोऑपरेट करने की प्रेरणा देता है, और समाज में जो ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग, समाज के हित के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस और जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उनके साथ काम करने की प्रेरणा ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। या जो प्रेरणा है, जो उत्साह है उनके साथ काम करने की, जो टेंडेंसी है, दैट इज कॉल्ड एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और चौथा लास्ट, केयरिंग ऑफ अदर्स। केयरिंग ऑफ अदर्स मीन्स दूसरों के प्रति हमें दूसरों का ख्याल रखने की प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। फीलिंग और शोइंग कंसर्न फॉर और काइंडनेस टू अदर्स, काइंडनेस टू अदर्स मीन्स दूसरों के लिए भी हमारे अंदर एक अच्छे भाव होने चाहिए, उनकी केयरिंग करने के भाव होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज केयरिंग फॉर अदर्स। ये ICA दिस अलायंस added this caring for others afterwards as a this ethical values. So सहकारियों, just I want to revise it. Self-help, these are which are the values? Self-help, self-responsibility, democracy, equality, equity, and solidarity. And solidarity. These are cooperative values. And some ethical values, cooperative ethical values are also there, that is honesty, openness, social responsibility, and last one caring for others. हमने सभी ये जो मूल्य हैं अच्छी तरह से डिस्कस करने की कोशिश की है। उसके बाद ये वैल्यूज से, by these values cooperative principles are formed. कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स आर फॉर्म मीन्स सहकारिता के तत्व बने हैं इन वैल्यू के और मूल्यों के द्वारा। तो 7 मीन्स प्रिंसिपल्स है, 7 तत्व है। वॉलंटरी, द फर्स्ट प्रिंसिपल, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल इज वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप। वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप। तो क्या है वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप? फर्स्ट प्रिंसिपल हम इसे डिस्कस करेंगे। वॉलंटरी ऑर्गेनाइज, कोऑपरेटिव इज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है वो वॉलंटरी होती है, यानी कि ऑप्शनल, ऐच्छिक होती है, डिपेंड्स अपॉन योर विल, यू कैन and means enter, you can participate in that organization, that is voluntary. Open to all persons, open to person, जो भी आए वो इस ऑर्गेनाइजेशन में, उस संगठन में आ सकते हैं। all open to all, open to all, able to use their services, जो भी उनकी सेवाएं, able to use their services and willing to accept the responsibilities of membership means जो पार्टिसिपेट होंगे, जो सदस्य पार्टिसिपेट होंगे, सहभाग जिनका होगा वो सहभागी
अपना जो भी सर्विस देना चाहते हैं वो एट दैट हाईएस्ट लेवल अपनी सर्विस दे सकते हैं। साथ ही साथ जो मेंबरशिप की जिम्मेदारी है, जो सदस्य की जिम्मेदारी है उस ऑर्गेनाइजेशन की, वो जिम्मेदारी वो मीन्स अपने प्रयत्नों की पराकाष्ठा करके पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई विल रिपीट दैट, able to use their services and willing to accept the responsibilities of membership और free from discrimination of gender, social, racial, political और religious। जो सहभागी, जो सदस्य आना चाहते हैं तो उसे कोई भेदभाव नहीं रहेगा। किस चीजों का? जेंडर का, जो लिंग का भेद नहीं रहेगा, स्त्री हो या पुरुष दोनों को मीन्स एक्सेप्टेबल, दोनों को अलाउ होगा। सोशल, सामाजिक अलग अलग जो स्तर है उस स्तर पे कारण इसका भागीदारी या पार्टिसिपेंट डिपेंड नहीं है। रेशियल यानी कि जातीय या वांशिक वी कैन से, वो भी भेदभाव नहीं रहेगा। पॉलिटिकल, राजकीय या धार्मिक, ये भी इस भेदभाव नहीं रहेगा। ओपन टू ऑल, और ये किसी तरह का भी भेदभाव पार्टिसिपेशन यानी कि सहभाग के ऊपर नहीं होगा। और इसीलिए इसे बोलते हैं, इस और उस ये नाम से जाना जाता है वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप। वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप सहकारियों जो पीबीएसपी प्रोग्राम है, इट इज ओपन टू ऑल एंड इट इज वॉलंटरी। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से सेकंड प्रिंसिपल आता है डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन और सेकंड कोऑपरेटिव प्रिंसिपल इज डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल यानी कि cooperatives are democratic organizations controlled by their members who actively participate, setting their policies and making decisions. Democratic पूरी तरह से लोकतांत्रिक एनवायरमेंट रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। मीन्स जो भी पार्टिसिपेट आते हैं, जो भी नई योजनाएं बनाना चाहते हैं, वो अपना मीन्स मत या ओपिनियन बता सकते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट हो सकते हैं। जब पॉलिसी मेकिंग होता है, नई योजनाएं बनाई जाती है, तब उनका सहभाग एक्टिवली रहेगा। और जो कुछ डिसीजन लेना है एट दैट, तभी भी उनका विचार किया जाएगा। उनका विचार सोच जो भी है that will be considered at the time of taking or making decision in this point इसका ही है, men and women serving as elected representatives are accountable to the membership, यानी कि जो भी स्त्री पुरुष इसमें जो काम करते हैं, क्योंकि ये भावना है कि जैसे हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस संगठन के, उस वे से, उस प्रेरणा से वो काम करते हैं। मीन्स उस हद तक हमें काम करना चाहिए। अकाउंटेबल टू द मेंबरशिप। थर्ड पॉइंट, मेंबर्स हैव इक्वल वोटिंग राइट्स, दैट इज वन मेंबर वन वोट। हर एक मेंबर को इक्वल राइट होता है। Third principle, member economic participation. Members contribute equitably to the capital of their cooperative and control it democratically. जो भी ये संगठन का सदस्य है, अपना जो भी पूंजी है, जो मीन्स अपना पार्ट है, कैपिटल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ कोऑपरेटिव टर्म। कैपिटल यानी कि जो भी फंड है, कैपिटल है, उसमें कंट्रीब्यूट करेगा और उसका यूज कैसा करना चाहिए, फॉर विच पर्पज, हाउ इट कैन बी यूज, दैट कैपिटल also can be decided democratically or by the suggestions, by the various opinions of the members of that organization.
at least part of the capital is usually the common property of the cooperative. ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है. At least part of that capital is usually the common property of the cooperative. सहकारियों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एनालिसिस ऑफ कास्ट में ऐसा बताते हैं, समाज की निर्मित कैसी होती है, समाज कैसे निर्माण होता है. तो समाज कैसे निर्माण होता है, इसका उत्तर वो देते हैं, समाज एक कॉमन पोजीशन के कारण इकट्ठा होता है. कॉमन पोजीशन के कारण समाज की निर्मित होती है. तो ये प्रिंसिपल इट इज यूज्ड इन दिस कोऑपरेशन आल्सो, and hence we are saying common purpose, that is nothing but common possession. At least one means at least part of the capital is usually the common property of the cooperative. तो सबको एक साथ इकट्ठा करने की प्रेरणा, और this can be called as a bonding in between all the members of that organization. Members usually receive limited compensation or benefit, if any, on capital subscribed as a condition of membership. जो भी benefit होगा, जो भी तोटा होगा, loss होगा, equally distribute or contribute to the member. Members allocate surpluses for the purpose like developing their cooperative, possibly by setting up reserves and supporting other activities approved by the membership. सहकारियों, ये जो पॉइंट है, हम ऑल ऑफ यू, आप सबको पता होगा, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो मेंटेनेंस देते हैं, मेंटेनेंस में एक टर्म आता है कि रिजर्व फंड. रिजर्व फंड जो मींस स्टोर हो जाता है, और जब कुछ अचानक से सडन प्रॉब्लम होता है, एट दैट टाइम दैट फंड, रिजर्व फंड, कैन बी यूज. तो यही है मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन. मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, जो फंड आता होता है, दैट विल बी means contributed equally by all participants, or it can be used by suggestions of the all participants. Fourth principle, autonomy and independence. Autonomy and independence. Autonomy means एक स्वायत्ता, and independence स्वतंत्रता. Cooperatives are autonomous self-help organizations controlled by their members. Controlled by their members means complete, पूरी तरह से स्वायत्त है. स्वायत्त है means autonomy है, and controlled by the members of that. वो कंट्रोल अपने सदस्यों से ही होता है, लोकतांत्रिक वे से, लोकतांत्रिक प्रिंसिपल से. If they enter into agreements with other organization including government, or raise the capital from external sources, they do so on terms that ensure democratic control by their members and maintain their cooperative autonomy. अगर हमारा ये जो संगठन है किसी दूसरे संगठन के साथ ज्वाइन होता है, या उनको ज्वाइन कर लेते हैं फॉर कॉमन बेनिफिट, एट दैट टाइम, उस समय हमारी खुद की एटोनॉमी को भी हमें संभालना है विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिकल एस्पेक्ट. विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिकल एस्पेक्ट मीन्स हमें खुद की एटोनॉमी और इंडिपेंडेंस साबित रख के, प्रोटेक्ट करके, सिक्योर करके दूसरों के साथ मीन्स ज्वाइन होना है, या दूसरों को हमारे साथ ज्वाइन होने देना है. तो दिस इज द एटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस. पांचवा प्रिंसिपल, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन. एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन. सहकारियों, ये सभी कोऑपरेटिव में, सोशल में, और आल्सो इन इंडिविजुअल लाइफ आल्सो, दिस प्रिंसिपल वर्क्स नॉट. बहुत ही महत्वपूर्ण है. कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर देयर मेंबर्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज, so they can contribute effectively to the development of their cooperatives. हमने थिंकिंग ऑफ स्किल में मीन्स एडवर्ड डी बोनो, इनको सुना, उनके बारे में जानने की कोशिश की. सहकारियों, कंप्लीट कोऑपरेटिव वर्ल्ड इज फॉलोइंग हिम बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन. अगर हमें
अच्छे से अच्छे एजुकेशन मिलता है फ्रॉम टॉप टू द लोअर पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप मीन्स इन्फॉर्म पब्लिक टू द जो भी मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर टू द लास्ट वर्कर। अगर उन तक सबको अगर अच्छा प्रॉपर एजुकेशन मिलता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एक अच्छी ट्रेनिंग मिलती है या इंफॉर्मेशन मिलती है, तो दैट पर्सन, एक वो व्यक्ति, वो सदस्य इफेक्टिवली काम कर सकता है, जिसका नतीजा हमें परिणाम या यशस्विता जो भी इफेक्ट होता है, दैट इफेक्ट विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव और स्पीड विल बी इंक्रीज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। They inform the general public, particularly young people and union leaders, about the nature and benefits of cooperation. अगर एखादे संगठन का सदस्य, समझो पीबीएसपी इज अवर ऑर्गेनाइजेशन, पीबीएसपी एक हमारा संगठन है, हम सब उसके सदस्य हैं। अगर हम सभी सदस्य को अच्छा एजुकेशन, ट्रेनिंग या इंफॉर्मेशन मिलती है, तो यह संगठन ज्यादा मजबूत होगा, अपन ज्यादा तेजी से काम करेगा, उसके परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी एम, गोल, ऑब्जेक्टिव है, जल्दी मिलने की कोशिश करेगा। और जो एंड फॉर दैट पर्पस जो एक 3 दिनों का हमारा टीपी प्रोग्राम होने जा रहा है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ दिस एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन। दिस इज द पर्पस। और अगर हमें ये ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन अच्छे से मिलती है, तो हमारा हर एक सदस्य दूसरे सदस्यों को जोड़ने की कोशिश करेगा फॉर दिस ग्रेट वर्क, फॉर दिस ग्रेट टास्क, फॉर द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। दे इन्फॉर्म द जनरल पब्लिक, particularly young people and opinion leaders, about the nature and benefits of cooperation. Now इसमें टर्म आई है ओपिनियन लीडर्स। ओपिनियन लीडर्स ये वो लोग होते हैं जो दूसरों का मत परिवर्तन करने में कामयाब होते हैं, या दूसरों का मत परिवर्तन करने में फॉर द सक्सेसिव वर्क, दे आर कॉल्ड एज द ओपिनियन लीडर्स। तो इसका इफेक्ट इतना है कि हम लास्ट रूट ऑफ द सोसाइटी तक जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस 5th प्रिंसिपल, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन। 6th प्रिंसिपल, cooperation among cooperatives. Cooperation among cooperatives. Sorry, there are number of organizations working on the social platform, on non-religious platform, or in the cooperative platform. When in cooperative field में भी एक cooperation होना चाहिए for their common purpose, for their common purpose. Cooperatives serve their members most effectively and strengthen the cooperative movement, working together through local, national and international structures. Means number of cooperative जो भी एक सहकारिता के साथ जुड़े जो संगठन होंगे, वो संगठनों के बीच में भी सहकारिता होनी चाहिए। ये 6th प्रिंसिपल है सहकारियों। और 7वां, कंसर्न फॉर कम्युनिटी। कंसर्न फॉर कम्युनिटी, cooperatives work for the sustainable development of their communities through policies approved by their members. Means जो भी सहकारिता है, जो सदस्य है, इनके मीन्स जो भी पॉलिसीज, जो भी योजनाएं हम बनाते हैं, ये लॉन्ग लाइफ सस्टेन होने के लिए, जीवित रहने के लिए हमें काम करना चाहिए। और विच विल बी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस 7th प्रिंसिपल? जो भी हम सदस्य काम करते हैं किसी संगठन में, उसका पर्पस शुड ये है कि सोसाइटी का बेनिफिट होना चाहिए। दैट एक्टिविटी, दोज पॉलिसीज शुड बी बेनिफिशियल टू द सोसाइटी। तो ये सहकारियों 7th प्रिंसिपल था। तो हमने अब तक एक नियर अबाउट 10 values, including ethical values, our 7 principles, which we are calling as the cooperative values and cooperative principles, we have seen with a small discussion, brief discussion on it. हमने तो मैं आशा करता हूं ये वैल्यूज और ये प्रिंसिपल्स जितना हद तक हम अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे, उतने ही हद तक हम मीन्स आप जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स काम
ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्ट और बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। आईसीए एक अलायंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन। ये इट इज established in 1895. It is established in 1895, and they define in 1995. Definition is like this. What is cooperation? What is cooperation? क्या है ये सहकारिता? तो इसको हमें ऐसा डिफाइन करेंगे, a cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly owned, a democratically controlled enterprise. Control enterprise हिंदी में मैं आपको बताना चाहूंगा, इसे सहकारिता जो समाज के विविध अंग खुद की इच्छा से, समाज के जो विविध अंग है अपनी खुद की इच्छा से अपने समान उद्देश्य या जरूरतें जैसे कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इत्यादि पूरी करने की महत्वाकांक्षा रखकर संगठित होते हैं, उसे सहकार कहा जाता है, उसे सहकार कहा जाता है। A cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise. तो ये डेफिनेशन है जो आईसीए ने डिफाइन की हुई है 1995 को, 1995 को। इन्होंने मींस 2010 में दिस ईयर इज आइडेंटिफाइड बाय और एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। 2010 का जो साल है ये इंटरनेशनल जातीय स्तर पे ईयर ऑफ सहकारिता का वर्ष ऐसा माना गया या सेलिब्रेट किया गया आईसीए का। और 2009 में सहकारियों हमने भी डिस्कस किया कि देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन फॉर जेंडर। तो ये आईसीए के प्रेसिडेंट 2009 में थे डैम पॉलिन ग्रीन, एक लेडी इसकी प्रेसिडेंट थी, डैम पॉलिन ग्रीन ऐसा नाम था उनका। शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस इन 2009। और ठीक एक साल बाद 2010 में ये साल सहकारिता वर्ष करके माना गया या सेलिब्रेट किया गया। और इनका स्लोगन था उस समय का 2010 का, वो ऐसा था, कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, यानी कि एक अच्छी दुनिया का निर्माण सहकारिता से हो सकता है। सहकारिता से हम एक अच्छी दुनिया बना सकते हैं। सहकारिता के वैल्यूज और प्रिंसिपल के द्वारा हम एक अच्छी से अच्छी दुनिया बना सकते हैं। तो सहकारियों इसी स्लोगन से हमें पता चलता है कितना ये सहकारिता का महत्व समाज नवनिर्माण करने है। इससे हम cooperation is another name for Ambedkarism. That's the reason why. And कुछ challenges थे in front of ICA. The 3 challenges they quoted: the acknowledged leader in economic, social and environmental sustainability. Economic और सामाजिक और environment के एक सस्टेनेबल लीडरशिप डेवलप करना उनका सामने एक उद्देश्य था। Therefore, the model, ये जो सहकारिता का मॉडल है, should be preferred by each and every people in the world, every people in the or all people in the world. और ये कारण होने के बाद
उसे अपनाना चाहेंगे। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टू बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रॉम एंटरप्राइज, एक जागतिक स्तर पे ये जो आईसीए है एक इंटरप्राइज हो सकता है। दैट वाज द चैलेंज एंड इन 2010 सहकारियों उसके बाद तो 2020 तक ये जो 10 साल ये जो डिकेड है वो एक डिकेड एक मींस कोऑपरेटिव डिकेड नाम से सेलिब्रेट किया गया। कोऑपरेटिव डिकेड 2011 टू 2020 ये डिकेड कोऑपरेटिव डिकेड करके सेलिब्रेट किया गया और कुछ उद्देश्य सामने रखे। वो उद्देश्य पहले हम देखेंगे और बाद में हम देखेंगे कि हमारे गवर्नमेंट ने या हमारे सिस्टम ने उस रिलेटेड क्या किया है या नहीं किया है। तो पहले हम देखते हैं व्हाट वाज द विजन ऑफ आईसीए, elevate participation within membership and governance to a new level। जितना हो सके उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में। जब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा देन क्या होगा, cooperatives are better because they give individuals participation through ownership, which makes them inherently more engaging, more productive, and both more useful and more relevant in the contemporary world। Means जितना ज्यादा इलिवेट पार्टी एक उच्च स्तर का पार्टिसिपेंट सहभागी सब मीन्स भागीदारी होगी तो उनको जो पार्टिसिपेट होंगे सदस्य उनको ओनरशिप देता है कॉर्पोरेशन ओनरशिप देता है, जिसके कारण उनका उत्साह बढ़ता है और वो अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, जिसका रिजल्ट दे विल बी मोर रिलेवेंट मोर यूजफुल इन दिस करंट सिचुएशन। ये करंट सिचुएशन में अच्छा से अच्छा यूजफुल और रिलेवेंट होने की वो सदस्य कोशिश करता है। सेकंड वो ऑब्जेक्ट था पोजीशन कोऑपरेटिव्स एज अ बिल्डर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। जो cooperatives are better because their business model creates greater economic, social and environmental sustainability। जो तीन चीजें हैं जो हर एक समाज के लिए जरूरी है, इकोनॉमिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता, तीनों चीजों में अगर आती है तो वो समाज बन सकता है, आ सकता है। This is the second objective. Third one, build the cooperative message and secure the cooperative identity which is defined by core values and principles of cooperation and needs to be communicated from policy makers to the general public। Means सहकारियों ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की कोऑपरेटिव की एक अलग पहचान बनाना है बाय ये वेरियस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। तो कैसे बनेगी, जब हम जो सदस्य है वो ये जो वैल्यूज है जो नियर अबाउट 10 वैल्यूज हमने डिस्कस की है और 7 प्रिंसिपल्स है वो अगर हम खुद के अंदर यूज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, देन ओनली कोऑपरेशन की एक अलग पहचान बन सकती है। चौथा फोर्थ पॉइंट, इंस्टीट्यूट लीगल फ्रेमवर्क्स फॉर कोऑपरेटिव ग्रोथ। Ensure supportive legal framework for cooperative growth. This framework plays a critical role for the viability and existence of cooperatives। अगर हमें उस ऑर्गेनाइजेशन को जो एक संगठन है कोऑपरेटिव सहकारी का संगठन है वो बेस उसके लिए बेस होना चाहिए एक लीगल कानूनी फ्रेम का, एक लीगल मींस लीगल कानूनी ढांचा का एक बेस होना चाहिए, तभी उसकी वायबिलिटी या उसका एग्जिस्टेंस उसका अस्तित्व है, स्थिरता है, इट विल बी लॉन्ग सस्टेन फॉर लॉन्ग लाइफ। एक कानूनी तौर का ढांचा होना चाहिए। पांचवा पॉइंट ये है सिक्योर रिलायबल कैपिटल व्हाइल गारंटीइंग मेंबर कंट्रोल। मींस हमें ये जो कोऑपरेटिव की नीड है access to capital if they are to be established growing means हमेशा हमें जो कैपिटल है ऑर्गेनाइजेशन का वो बढ़ाने की
कांस्टेंट रखने की कोशिश करनी चाहिए, इसी के कारण अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन हो, वो बढ़ सके, चमक सके और ग्लोरो एंड फ्लोरिश। बाय दिस, ये जो डायग्राम है आपके सामने, उससे आप ये जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ए डिकेड 2011 से लेके 2020 तक कोऑपरेटिव डिकेड जो मनाया गया, ये आईसीए ने, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने, वो ये डायग्राम से क्लियर होता है। आइडेंटिटी बनानी है कोऑपरेशन की बाय हाई अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ नंबर ऑफ पीपल। और आपको मैं बताना चाहूंगा, ये आईसीए का नियर अबाउट 109 कंट्रीज, देश उनके मेंबर्स है। 109 कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ आईसीए। और सस्टेनेबिलिटी जो भी हमारे वैल्यूज और प्रिंसिपल्स है, और जो कैपिटल है, जो भी पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सस्टेन्ड बाय एक हाई अमाउंट एफर्ट्स ऑफ द मेंबर्स, लीगल फ्रेमवर्क फॉर अगेन सस्टेनेबिलिटी, एंड ऑलवेज वी हैव टू इंक्रीज the capital of the organization. So this is the, and such type of the identity we have to make of PBSV as a for social transformation movement by maximum participation. What we can do, हम क्या क्या कर सकते for its sustainability, वो हमें करना है। Legal work, it is that, और जो भी कैपिटल है हमारा, वो हमें बढ़ाना है। then उसके बाद ही सरकारियों हमारी एक आइडेंटिटी बन पाएगी, जो हम काम करना चाहते हैं, जो हमारा पर्पस है, गोल है, वो अचीव कर सकते हैं। चैलेंज नाउ, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेशन? बिफोर द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेशन, सहकारियों, जब हमने जाति का सब्जेक्ट डिस्कस किया था, पहला टॉपिक ऑफ पीबीएसपी, पहला टॉपिक, तो जाति क्रिएट करने के लिए ये कोऑपरेशन को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया गया। मनुवाद चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में ये कोऑपरेशन जो था, हम बहुजनों के अंदर, शूद्रों मिस जो उन्होंने बाद में शूद्र कहा, उनके अंदर जो कोऑपरेशन था उसको नष्ट करने की कोशिश की गई। और जैसे ही इसको नष्ट करने की कोशिश की, एट द सेम टाइम उसी समय कास्ट को लाने की धीरे धीरे कोशिश की गई। तो सहकारियों, ये तराजू जैसे है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, मीन्स कोऑपरेशन कम होता गया और ये जातियां बढ़ती गई, ज्यादा से ज्यादा रिजिड होती गई। और एक वक्त ऐसा आया, मीन्स टुडेज सिचुएशन, देयर इज नो कोऑपरेशन इन द सोसाइटी, देयर इज नो कोऑपरेशन, और कास्ट इतनी रिजिड हो गई है कि उसको निकालने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, बट इट इज डिफिकल्ट टू डू दैट। तो ये इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे सामने चैलेंज है, कास्ट, हाउ वी कैन डिस्ट्रॉय कास्ट। अगर कास्ट को नष्ट करना है तो उसी जैसे हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा। कास्ट को नष्ट करने के लिए कोऑपरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही कोऑपरेशन हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कास्ट उतनी ही कमकुवत, वीक होते होते जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा, one day will come at that cooperation will be at highest level and caste will be destroyed, और caste will be destroyed। ये बहुत महत्वपूर्ण लॉजिक है सहकारियों। मैं आशा करता हूं, मैं जैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसी तरह आप उसे समझने की कोशिश करेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट द कोऑपरेशन। और आप समझकर वो कल्टिवेट करेंगे दूसरे सहकारी को। तो दिस इज नथिंग बट द कोऑपरेशन। तो लैक ऑफ सिस्टम बिकॉज ऑफ द चातुर्वर्ण सिस्टम, तो ऐसी दिस इज द चैलेंज, ग्रेट चैलेंज। और बिकॉज ऑफ दिस कास्ट, एक जाति निर्माण होने के कारण वी आर सफरिंग अ लॉट, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, number of challenges are there in front of us which can be removed by cooperation. Lack of education and thinking skill, जैसे cooperation नष्ट किया गया, education भी चला गया, thinking skill भी निकाली गई, democracy नहीं रही, लोकतांत्रिकता रही नहीं। lack of intellectual class, जो हम बात करते हैं intellectual class, सोसाइटी करने की by formation of intellectual class and intelligence class। तो सहकारियों, जब तक कॉपरेशन नहीं होता इन बिटवीन इंटेलेक्चुअल्स ऑफ वेरियस कास्ट,
community of various regions, then and then only. Till that, we cannot form intellectual class for the reconstruction of the society. So there is a very important role as a weapon, as a tool of this cooperation. Lack of control of resources, lack of control of resources, that is an unstable financial sector in बहुजन्स of India. Means हमारे पास resources नहीं है. क्यों नहीं है? आर्थिक अस्थिरता है. आर्थिक लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे हम स्थिर नहीं है बहुजन समाज, एंड इसके कारण हमारे पास इक्वल मीन्स चॉइस ऑफ फ्रीडम और इक्वलिटी इन चॉइस, इक्वलिटी ऑफ फ्रीडम एंड चॉइस इन फ्रीडम, दोनों चीजें हमारे पास नहीं है. जैसे हम ये मिस कंट्रोल रिसोर्सेस के ऊपर कंट्रोल पाएंगे, उतना ही हम जल्दी पहुंचेंगे, नजदीक पहुंचेंगे कोऑपरेटिव वैल्यूज के पास, कोऑपरेटिव वैल्यूज के पास. नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर इन द बहुजन समाज, सोशल और पॉलिटिकल, और उनको अगर इकट्ठा करना है तो देयर इज अ नीड ऑफ cooperation, there is a need of cooperation. Only this is the one tool, or we can say not tool, but it is the only weapon which can be used. और सबसे महत्वपूर्ण बात, a loss of trust in political and economic organization. और सहकारियों, जो भी सहकारिता का संगठन होगा, उनके जो सदस्य हैं, उनके अंदर भी एक ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए, और वो ट्रस्ट डेवलप होता है बाय कोऑपरेशन. कोऑपरेशन इनहांस और क्रिएट ट्रस्ट इन द पीपल, क्रिएट ट्रस्ट इन द पीपल, और आल्सो इट हैज टेंडेंसी, और इट विल इनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट विल इनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ. सहकारियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, कैन वी यूज कोऑपरेशन एज द पावरफुल वेपन to overcome all these challenges? जो हमने पहले लास्ट स्लाइड में challenges देखे थे, can we face or overcome all these challenges by this weapon as a cooperation? तो सहकारियों, yes, we can, because caste is inversely proportional to the cooperation. हमने पहले ही डिस्कस किया ये पॉइंट कि जैसे ही cooperation बढ़ेगा, कास्ट कमकुवत धीरे धीरे मचोल और निकल दी जाएगी. And I want to say you, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, with the help of cooperation, with the help of cooperation, by using is effective, powerful weapon, we can immunize, we can renovate, we can revitalize, and we can rejuvenate Ambedkarism. Means सहकारियों, हम एक इस आम्बेडकर वाद को एक पुनर्जीवित कर सकते हैं, फिर से उसे युवा अवस्था में ला सकते हैं, इसका नवीकरण कर सकते हैं, और इसका रक्षण कर सकते हैं, इसे डिफेंड कर सकते हैं. फॉर किसके लिए? फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी थ्रू कोऑपरेशन, कोऑपरेशन के द्वारा, सहकारिता के द्वारा. सहकारियों, यही मैं, मेरे ये जो शब्द थे फॉर कॉपरेशन, मैं यही समाप्त करता हूं. आशा करता हूं कि आप सब सहकारी, सब सदस्य ये पीबीएसपी एज अ सोशल नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य होने के कारण ये जो हमने डिस्कस की है वैल्यूज और प्रिंसिपल्स खुद के अंदर इंप्लीमेंट करके अपना सहयोग और इस मिशन का एक पार्ट बनने की कोशिश, एट हाई लेवल पे बनने की कोशिश करोगे. थैंक यू. जय भीम, जय भारत.